हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक नई एक्सरसाइज के ऊपर। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज लेंगे अपनी 10.2। लास्ट वीडियो तक हमने 10.1 कवर कर ली थी और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.2। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई रूल है। पीछे हमने जो 9 का चैप्टर पूरा पढ़ा है उसी बेसिस पे इस पे क्वेश्चन है, सारे वही क्वेश्चन है, बस अब आपकी लिमिट शुरू हो जाएगी आनी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स, जो इंटरवल ए से बी, अंतराल ए से बी में डिफाइन है और कंटिन्यूअस है। तो अगर इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ एक्स आता है, इस स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाए कैपिटल एक्स एक्स। जैसे साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस, तो आपका साइन स्मॉल एफ एक्स हो जाएगा माइनस कोस कैपिटल एफ एक्स से हो जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन यानी समाकलन कैपिटल एफ एक्स आता है और उसकी लिमिट क्या हो जाएगी ए से बी। अब ये जो लिमिट लगाना है ये आप 11th क्लास में फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, वहां कुछ क्वेश्चंस में आप यूज करना पहले ही शुरू कर देते हैं, हम बाद में पढ़ते हैं 12th में, तो मैथ्स के अंदर तो लिमिट कैसे लगाते हैं। ए को बोलते हैं लोअर लिमिट, निम्न सीमा, बी को बोलते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। तो पहले आप हमेशा अपर लिमिट लगाएंगे, यानी ये जो भी फंक्शन होगा, मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दे रहा है जिसका आपको इंटीग्रेशंस करना है, तो जो इंटीग्रेशंस आएगा उसमें जहां जहां एक्स होगा, आज क्योंकि आपने डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशंस कर रहे हो तो आपका एक्स वेरिएबल है, तो जहां जहां एक्स होगा वहां अपर लिमिट लिखेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट लगाएंगे। जैसे ये कैपिटल एफ एक्स था आपके पास, इसमें हमने पहले एक्स की जगह क्या लिखा बी, माइनस आपका फॉर्मूले का रहेगा हमेशा, और फिर लोअर लिमिट क्या रखेंगे ए, तो ये बनेगा एफ बी माइनस एफ ए। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे तो सभी क्वेश्चंस में हम लिमिट लगाएंगे, तो वहां और भी बेटर तरीके से सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब देखो इसमें कहीं भी सी नहीं है आपका। पीछे हमने 9 का पूरा चैप्टर जब पढ़ा था तो उसमें सी आ रहा था, और सी की आने की वजह से ही उसको हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोल रहे थे। अब इसमें कहीं भी सी नहीं है, तो सी नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी निश्चित समाकलन। सी अगर नहीं आता है तब हम उसको क्या बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब कई स्टूडेंट्स होते हैं कि सर सी क्यों नहीं लिया आपने, तो सी लिया ही नहीं इसके अंदर। तो देखो हम इसको दूसरे नजरिए से भी देखते हैं एक बार। मान लीजिए स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ एक्स, और आपने सी ऐड करवा दिया इसके अंदर, हमने ऐड जोड़ दिया इसके अंदर, इसकी आप लिमिट लगाएंगे ए से बी। जैसे आप लिमिट लगाएंगे पहले अपर लिमिट लगाएंगे एक्स की जगह, जहां जहां इस पूरे फंक्शन में एफ एक्स प्लस सी में जहां जहां एक्स होगा उसकी जगह आप अपर लिमिट रखेंगे पहले, ये कितना हो जाएगा एफ बी प्लस सी माइनस, अब आप लोअर लिमिट लिखेंगे एफ ए प्लस सी, और जैसे आपका ब्रैकेट खुलेगा एफ ए प्लस सी और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के एफ ए और माइनस के सी, और इस सी से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एफ बी माइनस एफ ए। यानी सी को ऐड कराने का अब कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम सी को ऐड कराते ही नहीं है। आपको सी लिखना ही नहीं है कहीं, केवल आपको उस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखना है। पहले आपको अपर लिमिट लगानी है और माइनस फिर लोअर लिमिट लगानी है। ये जो लिमिट होती है, अगर आप यहाँ dx लिख रहे हैं तो ये x की वैल्यू होती है, x इजिकल टू a और x इजिकल टू b, जिसको हम क्लोज इंटरवल a से b में एरिया निकालते हैं एक तरीके से, इंटरवल a से b में। और इसको फंक्शन fs का क्या कहा जाता है, इस समाकलन का इसको क्या कहा जाता है परिसर, रेंज। इंटीग्रेशंस का ये इंटरवल क्या एक तरीके से रेंज भी है, यानी परिसर भी है। तो हमें यहाँ क्वेश्चंस में बस इंटीग्रेशंस करना है और सारे रूल अपने 9 के चैप्टर के लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं है। 10.2 एक्सरसाइज पूरी 9 के चैप्टर पे डिपेंड है, बस हमें लास्ट में एक लिमिट का यूज उसमें करना है, यानी क्या लगानी है लिमिट लगानी है, पहले अपर लिमिट माइनस फॉर्मूले का और फिर लोअर लिमिट। तो ये फॉर्मूला तो बस एक फॉर्मेलिटीज के लिए हमने लिखा है कि आप एक बार देख लें, बुक में दे रखा आपको निश्चित समाकलन की डेफिनेशन, ठीक है ना। बाकी इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, हमें इंटीग्रेशंस आता है, बस एक लिमिट लगाना हमें सीखना है। तो अभी हम इस वीडियो में अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 10.2 के। तो देखिए अपना जो पहला क्वेश्चन है 10.2 एक्सरसाइज का, वो है लिमिट 1 से 3।
यानी इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है 1 से 3, और फंक्शन जो है वो आपका है 2x प्लस 1 की होल क्यूब। इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अगर ये लिमिट नहीं हो तो हम इसका इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अंदर जो x का फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, जब तक x की पावर 1 होती है तब तक हम उसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं, और चाहो तो आप उन सबको शॉर्ट मेथड से कर सकते हो, परंतु हम अपने बेसिक तरीके से चलेंगे। तो 2x प्लस 1 की होल क्यूब आपका फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि उस मेथड से लेके चल रहे हैं, अभी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर हम प्रॉपर रास्ते से एक बार चलते हैं। तो इसमें हम पुट करवा रहे हैं 2x प्लस 1 को हम क्या मान रहे हैं t। 2x प्लस 1 को हम क्या पुट करते हैं t पुट कर देते हैं। जिसको हम पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मानी अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले हम 2x का करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का आएगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी टोटल 2x प्लस 1 का टोटल डिफरेंशिएशन जो आया वो 2 आया, इंटू dx और इंटू dt। तो यहां से dx इजिकल टू कितना आ जाएगा dt अपॉन 2, क्योंकि अपने पास यहाँ केवल dx है तो ये 2 हम इसके डिवाइड में। ये सारी चीजें हम 9 के चैप्टर में बहुत किया है, वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत जगह लगाया है, सब आती है अपने को। अब एक काम और करना है यहाँ पे आपको, आप जब भी पुट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे यहाँ से। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन में कि आप लिमिट चेंज करें या नहीं करें। ठीक है, आप लिमिट चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर चॉइस रहेगी। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते हो तो आपको लास्ट में x की t की जगह ये 2x प्लस 1 रखवाना पड़ेगा। जैसे हम 9 के चैप्टर में हमेशा जब भी t मानते थे तो वापिस उसकी जगह जो भी फंक्शन माना था वो रखवा देते थे, यानी पुट करवा देते थे। तो अगर आप अभी लिमिट चेंज नहीं करते हो तो t की जगह आप वापिस 2x प्लस 1 लिखेंगे लास्ट में। अगर आप लिमिट चेंज कर देते हो तो फिर आपको फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं, यानी वापिस रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, हमें जब जब हम पुट करेंगे तो हम लिमिट भी चेंज करेंगे। हमें क्या करनी है, लिमिट चेंज करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में जल्दबाजी में स्टूडेंट भूल जाता है, वो ये बात भूल जाता है कि मैंने लिमिट चेंज वो करता नहीं है और फंक्शन रखवाता नहीं है, सीधी लिमिट लगा देता है। तो ये गलती नहीं हो, इसलिए आप कोशिश करें कि हर क्वेश्चन में आप लिमिट चेंज पहले से कर दें, ताकि हमें फंक्शन रखवाने का झंझट ही खत्म हो जाए अपना। समझ रहे हो ना मेरी बात, आपको लिमिट चेंज करनी है, हम करके लेके चलेंगे ताकि हमें वापस फंक्शन नहीं रखवाना पड़ेगा, अपने लिए इजी होगा वो। अब बात आती है कि लिमिट चेंज कैसे करते हैं। तो हम ये सीखना है कि लिमिट को हम कैसे चेंज करते हैं। मैंने अभी बताया था कि अगर हम यहाँ dx लिखते हैं, अगर आप dx के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करते हो तो x वेरिएबल है। अगर यहाँ dx है तो ये x की वैल्यू है, ये x इजिकल टू 1 है और ये x इजिकल टू 3 है। 1 से 3 के बीच का आप एरिया निकाल रहे हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है, आप एरिया निकालते हो। तो ये x की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू 3 है। तो आपको ये कहां रखवाने होते हैं, ये देखो भाई। पहले x की वैल्यू कितनी है 1, when x is equal to 1 यानी जब x is equal to 1, then यानी तब t is equal to, क्योंकि फंक्शन आपने t का ही माना भाई, तो ये x is equal to 1 आपको यहां लिखवाना है भाई। आप जहां जिस फंक्शन को t बोलते हो, किसी भी फंक्शन को आप पुट करते हो, कोई भी नाम देते हो, कल को t u v जो भी नाम देते हो, उसमें आपको x की वैल्यू रखवानी है ये। तो जैसे आप 2x प्लस 1 में 2x प्लस 1 में x की जगह 1 रखवाएंगे, x की जगह कितना रखवाना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 ऐड कर देंगे तो 3, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यानी हमने पहले ये वैल्यू रखी 1, x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो t की कितनी आई वैल्यू 3। अब आपकी लिमिट चेंज हो गई, 1 की जगह आप क्या लिखना शुरू कर दोगे 3। अब ऊपर वाली लिमिट कितनी है 3, x इज इक्वल टू 3, देन t इज इक्वल टू रखवाओगे इसमें x की जगह 3 इसके अंदर, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 प्लस 1 होते ही 7। ये कितना हो जाएगा आपका 7। अब जो आपकी लिमिट पहले x इज इक्वल टू 1 से 3 थी, अब वो t की 3 से 7 हो जाएगी। लिमिट चेंज करने का ये फायदा रहेगा कि हमें लास्ट में t का फंक्शन वापस नहीं रखवाना। t का फंक्शन वापस नहीं रखवाने का मतलब ये होता है कि t की जगह 2x प्लस 1 नहीं रखना पड़ेगा हमें,
हम डायरेक्ट उस पर लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि हमने लिमिट टी के अकॉर्डिंग बना ली है अपनी अब। ठीक है, तो आपको लिमिट चेंज करनी है, ये ध्यान रखना है, उसमें आपका बेनिफिट रहेगा। कंफ्यूज होने के चांस कम होंगे या सवाल गलत होने के चांस कम होंगे लास्ट में आपके। अब देखो, अब हम कैसे लिखते हैं इसको, देखो बाकी सारी चीजें वैसे ही पुट करवाएंगे जैसे हम पहले करवाते थे। इस फंक्शन को हमने टी कहा था, तो ये हो गया टी की क्यूब। इस dx की जगह है dt अपॉन 2, तो dt अपना अंदर कांस्टेंट हमेशा अपना बाहर होता था 1/2। जब पहले लिमिट 1 से 3 थी तो 1 की जगह अब कितना आ गया t का मान 3, और 3 की जगह कितना आ गया 7, तो लिमिट आपकी होगी 3 से 7। लिमिट कितनी आ जाएगी, 3 से 7 आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है बस आपको, तो 1/2 आपका बाहर है t की पावर 3, तो x की पावर n इसका इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन इसका होगा, जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी हम पावर एक ज्यादा करते हैं। तो अभी पावर कितनी है 3, तो एक ज्यादा करेंगे तो कितनी हो जाएगी 4 अपॉन 4, और इसकी लिमिट है 3 से 7। अब आपने इंटीग्रेशन कर दिया, इसके बाद में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे लिमिट रखनी है। अब देखो यहाँ पे हमें इस t की जगह ये 2x+1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट चेंज करवा दी, हम t के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट कैसे लगाते हैं वो देखो, क्योंकि आपने dt के रेस्पेक्ट में किया है तो आपका t वेरिएबल है, t वेरिएबल है तो ये t की वैल्यू है, ये t की वैल्यू 3 है और ये t की वैल्यू 7 है। तो पहले आप अपर लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट कितनी है अपने पास 7, तो इस t की जगह आप लिखेंगे 7, तो 7 की पावर 4, क्योंकि t की पावर 4 है, t की जगह कुछ भी रखेंगे उसकी पावर 4 हो जाएगी, तो हमने 7 रखा तो 7 की पावर 4 अपॉन 4, नीचे वाला 4। अब माइनस आपका फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह कितना लिखेंगे 3, तो 3 की पावर 4 अपॉन 4, ये आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में आपका डिनोमिनेटर जो है यानी जो हर है वो 4 है, तो एलसीएम भी कितना आने वाला है 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 8, ये कितना हो जाएगा भाई 8, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401, 2401 माइनस 3 की पावर होता है 81, और ये आप इसमें से घटा देंगे, 2401 में से 81 घटाएंगे तो आपके 2320 बचेंगे अपॉन 8, और इसमें 8 का डिवाइड लगा देंगे तो 290 आ जाएगा, 290, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी हम dx लिखते हैं तो ये x की वैल्यू होती है, एक तो ये ध्यान रखना है। जब भी आप कहीं पुट करें तो लिमिट चेंज करवा लें, ताकि हमें वो t का फंक्शन वापस नहीं रखना पड़े, वो अपने लिए आसान रहेगा। तो अभी हम आगे और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में हमें आ जाएंगे, धीरे धीरे लिमिट रखना भी। अगला हम 2 का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसकी लिमिट आपके पास है 0 से π/2, और क्वेश्चन आपका है sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x इंटू dx, sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। तो देखो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कैसे करेंगे, जब भी नीचे cos ऊपर sin या नीचे sin ऊपर cos, तो हमेशा पुट होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें पुट करवाएंगे, ठीक है। पुट किसको करवा रहे हैं, cos x को, cos x को हम मान रहे हैं t। तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, माइनस के sin x इंटू dx और t का dt। पहले cos का माइनस sin x, फिर x का dx और t का dt। क्योंकि अपने पास ऊपर sin x इंटू dx है, उसमें माइनस कहीं भी नहीं है, तो इस माइनस को हम किधर लेके चलेंगे, dt की तरफ लेके चलेंगे, तो माइनस dt बोल देंगे। अब मैंने कहा था जब जब आप पुट करें तो लिमिट भी चेंज करवा दे साथ साथ। तो लिमिट चेंज करवाएंगे तो आप लिखेंगे पहले ये वैल्यू किसकी, अगर आपने यहाँ dx लिखा हुआ तो ये किसके मान है, x के, x इजिकल टू 0, ये x इजिकल टू कितना है 0,
और ये x इजिकल टू कितना है पाई बाई 2, ये आप ध्यान रखेंगे। तो वेन x इजिकल टू 0 देन t इजिकल टू, देखो t इजिकल टू कितना लिखा हुआ है cos x, तो cos x की जगह कितना लिखना है 0, और cos 0 कितना होता है भाई 1 होता है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। दूसरी जो अपनी लिमिट है वो है x इजिकल टू कितना है पाई बाई 2, देन t इजिकल टू हो जाएगा cos x की जगह कितना लिखने वाले हो पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 यानी cos 90 डिग्री कितना होता है 0। तो अपनी लिमिट हो जाएगी 1 से 0। अब ये सारी वैल्यूज आप रखवा दो इसके अंदर। तो सबसे पहले जो ऊपर sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह कितना लिखना है माइनस डी टी, तो माइनस साइन हम बाहर कर देते हैं, डी टी अंदर ले लेते हैं, अपॉन 1 प्लस cos x को t बोला था तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा t स्क्वायर, और लिमिट कितनी हो जाएगी 1 से 0। लिमिट कितनी आएगी 1 से 0। अब हमें एक ध्यान और रखना है सवाल के अंदर, जब भी 1 से 0 लिमिट आ रही है, कहीं भी 2 से 0 आ रही है या 3 से 0 आ रही है, क्योंकि लिमिट अगर ये 0 से 1 होती है तो हमें थोड़ा और ठीक लगता है उसमें। तो जब भी उल्टी लिमिट आए 1 से 0, 2 से 0, 3 से 0, तो आप सोचना कहीं ना कहीं माइनस तो नहीं है क्या उस क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये माइनस पहले से आया हुआ है। तो अगर आप भूल जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि लिमिट जब भी उल्टी आए 1 से 0, 2 से 0, तो आप माइनस जरूर फोकस करें कि माइनस भी आना चाहिए उसके अंदर। लगभग आपको हर सवाल में ऐसा मिलेगा, जब जब लिमिट 1 से 0 जाएगी या 2 से 0 तो एक माइनस भी उसमें होगा। अगली एक्सरसाइज में हम प्रॉपर्टी से इनको चेंज करना सीख जाएंगे, परंतु अभी हम काम चला सकते हैं अपना। तो आपकी लिमिट है 1 से 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट tan इनवर्स x, ये इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x, और x की जगह कितना अपने यहाँ t, तो इसको हम बोलेंगे tan इनवर्स t। बाहर आपका माइनस है, ये जो बाहर वाला माइनस था। अब आपको क्या लगानी है, इस पे लिमिट लगानी है। तो अपर लिमिट कितनी अपनी 0, तो जहां भी t होगा उसकी जगह आपको लिमिट रखनी है। तो पहले 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स 0 माइनस फॉर्मूले का, फिर लोअर लिमिट यानी कितनी है 1, तो t की जगह आप 1 लिखेंगे, तो tan इनवर्स 1। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो tan इनवर्स 0 लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा ये सोचना है कि ये जो 0 लिखा हुआ है ये tan कितने डिग्री की वैल्यू होती है, यानी tan कितने डिग्री पे ये वैल्यू देता है। तो tan 0 पे 0 देता है, तो tan इनवर्स 0 का मान हो गया 0 माइनस, अगला लिखा हुआ है tan इनवर्स 1, तो यहां अंदर कितना लिखा हुआ ब्रैकेट के 1, तो आपको ये सोचना है कि tan कितने डिग्री पे 1 देता है। तो tan जो है वो 45 डिग्री पे, यानी पाई बाई 4 रेडियन में, अगर हम बात करें डिग्री में 45 और रेडियन में पाई बाई 4, तो यानी 45 डिग्री पे यानी पाई बाई 4 पे हमें कितना देता है ये 1 देता है। तो tan इनवर्स 0 देगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 4। और जिन्होंने फर्स्ट बुक में 2 का चैप्टर पढ़ लिया है उनके लिए सब नॉर्मल बातें हैं, वो सीख चुके हैं अब तक, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान रखें कि हमें ये सोचना है कि जो ये अंदर 1 है ये 1 tan कितने डिग्री का मान होता है। तो 1 कितने का होता है पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री का, तो tan इनवर्स 1 की पूरे की वैल्यू आएगी पाई बाई 4। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो क्या हो जाएगा आंसर पाई बाई 4। तो क्वेश्चन इस टाइप का अगर हम लिमिट हटा दें तो इस टाइप के हमने छोटे छोटे क्वेश्चन सारे पहले से कर रखे हैं। बस आपको अब क्या करना है, लिमिट को चेंज करना सीखना है और लिमिट को लगाना भी सीखना है। इसे भी हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, उसकी लिमिट है 0 से 1 और e की पावर में √x अपॉन √x इंटू dx। अगर लिमिट नहीं हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहचान सकते हो, 9 के चैप्टर हमने किए थे। और हमने जब सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात की थी तब हमने ये भी कहा था कि जो e की पावर x होता है वो देखने में हमें बहुत खूबसूरत लगता है, यानी e की पावर x कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उस x की जगह जो भी चेंज करेगा, जैसे आज के दिन कर रहा है √x, तो उस x के नाम पे जो जो चेंज करता है
उसे ही हमें क्या करवाना होता है, पुट करवाना होता है। तो आज के दिन क्या लिख रहा है एक्स की जगह रूट एक्स, इसका मतलब हम किसको पुट करवाने वाले हैं, रूट एक्स को। ये चीज आपको अभी पता लग गई है कि पुट तो कौन होगा, रूट एक्स। तो रूट एक्स को हम क्या मानने वाले हैं, टी। अब रूट एक्स का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 इंटू रूट एक्स, फिर एक्स का dx और t का dt। ये तो अपना डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें क्या करवाना है, इसकी लिमिट भी चेंज करवानी है। तो लिमिट चेंज करवाने के लिए आप ये वैल्यू किसकी है भाई, 0 और 1 किसकी वैल्यू है, x की, क्योंकि पीछे dx लगा हुआ है। तो आप पहले वैल्यू x की रखेंगे, when x is equal to 0 then t is equal to, देखो यहां x की जगह लिखेंगे 0, तो रूट 0 कितना होता है, 0। फिर अगली x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1, देन t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 1 यानी 1, 1 का रूट भी कितना होगा 1। तो इस बार लिमिट कितनी आई, 0 से 1, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं आया अपने पास। दूसरा देखो यहाँ dx अपॉन रूट एक्स है, dx अपॉन रूट एक्स है, ये 2 नहीं है अपने पास कहीं भी, तो इस 2 को हटाते हैं पहले। तो ये 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ये 2 उधर जाएगा तो 2 dt हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 dt। तो अब चेंज करवा दो भी सारी वैल्यू आप अपनी, तो ये रखवा दो भी इसके अंदर मान। लिमिट कितनी हो गई अपनी, 0 से 1, 0 से 1 लिमिट आई। e की पावर ऊपर वाले रूट एक्स को हमने क्या कहा था, t, तो ये हो गया t, और dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स कितना है 2 इंटू dt। तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें करना भी, तो 2 पहले से बाहर है, e की पावर t का e की पावर t होता है, जैसे e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर t का e की पावर t। लिमिट 0 से 1, लिमिट लगा दो भी इसके ऊपर। पहले t की जगह कितना लिखोगे 1, तो e की पावर 1 माइनस आपका फॉर्मूले का होता है, फिर आप कितना लिखोगे t की जगह 0, तो e की पावर 0। तो 2 इंटू e की पावर 1 का मतलब e होता है भाई, पावर 1 को हम कभी शो नहीं करते हैं, आप e लिखते हैं सिंपल, माइनस e की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अपना अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 4, ये ध्यान देना भाई, आपका 3 अपना बीच में रह गया है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 4, 3 हम इसके बाद करेंगे अभी। अब हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 3, हमने 4 का कर लिया पहले, ये आप ध्यान देना भाई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की लिमिट है 1 से 3 cos log x अपॉन x इंटू dx। लिमिट जो है वो 1 से 3 है, cos log x अपॉन x इंटू dx है। तो एक चीज तो क्वेश्चन में हमें देखते ही पता लग रही है कि पुट कौन होगा। तो हमने 9.29 के चैप्टर में हमने ये बात कह दी थी कि log x कहीं भी मिल जाए हमें क्वेश्चंस के अंदर, log x को हम मिलते ही पुट करेंगे। तो ये तो हमारे कम से कम पहचान में आ रहा है कि पुट किसे करना है। तो हमें पुट किसको करना है, log x को करना है। तो log x को हम क्या मानने वाले हैं, t, और जिसको पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, x का इंटू dx और t का dt। t का कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब हमें इसकी लिमिट भी चेंज करनी है। तो देखो ये 1 से 3 जो लिमिट है, ये किसकी लिमिट है, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3। अब हमें इसको t में लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू कितनी रखेंगे 1। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं देन t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा log 1। यहाँ x की जगह जैसे आप 1 रखोगे तो t इज इक्वल टू आएगा log 1, और log 1 कितना होता है 0। दूसरा x इज इक्वल टू कितना है 3, देन t इज इक्वल टू log 3। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी log 3। अब देखो यहाँ पे हमें log 1 का पता होता है कि log 1 हमेशा 0 होता है, और log 3 का हमें नहीं पता होता है। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेटर की हेल्प से निकालनी पड़ेगी या log की टेबल से निकालनी पड़ेगी,
ठीक है। तो इस स्थिति में जिन वैल्यूज का हमें नहीं पता होता है उसको हम उतना ही रखते हैं, आप इसको सोल्व नहीं करें और आगे इससे log 3 को हम log 3 ही बोलेंगे, क्योंकि हमने log 1 हमें पता था इसलिए हमने इसको 0 बोल दिया। तो अपनी लिमिट जो है वो आ गई अब 0 से log 3। जो पहले लिमिट थी 1 से 3, अब वो चेंज होगी 0 से log 3। अब आप वैल्यू पुट करवा दो सारी वापस, तो लिमिट होगी 0 से log 3। log x को हमने क्या बोला था t, तो ये हो जाएगा cos t, इस log x की जगह t रखते ही cos t, और dx अपॉन x कितना है dt, तो ये हो जाएगा dt। और cos का इंटीग्रेशन हम सभी जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट आपका sin t, केवल फॉर्मूला होता है सीधा, और लिमिट होगी 0 से log 3। अब आपको इस पे लिमिट लगानी है, तो पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो t की जगह कितना लिखने वाले हो आप log 3, तो ये बनेगा sin log 3 माइनस आपका फॉर्मूले से होता है, और फिर आप लोअर लिमिट लिखेंगे तो sin t की जगह कितना लिखेंगे 0, और sin 0 हम सभी जानते हैं 0 होता है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा sin log माइनस 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। sin 0 कितना होता है 0, तो आंसर आ जाएगा sin log 3। इसी में हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, उसकी लिमिट है 0 से π/2। क्वेश्चन नंबर 5 की लिमिट है 0 से π/2, रूट में 1 प्लस sin x इंटू dx। अब इसी टाइप का 9.1 जो थी उसके एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन है, रूट में 1 प्लस sin 2x, और इस टाइप के 4 क्वेश्चंस बनते हैं। रूट में 1 प्लस sin 2x पूछ लेता है, कभी 1 प्लस sin x पूछ लेता है, कभी रूट में 1 माइनस sin 2x पूछ लेता है, कभी रूट में 1 माइनस sin x पूछ लेता है। सभी का इलाज एक ही तरीके से है। तो सबसे पहले इसमें इसको हम कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चंस को वो देखते हैं। तो जो रूट के अंदर जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ जो ये 1 है, इसकी जगह हम लिखेंगे sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2। हम सभी जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1 होता है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1, तो इस 1 की जगह हम ये लिख देते हैं। और sin x का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 11th में पढ़ चुके हैं। sin x का फॉर्मूला होता है 2 sin xy2 इंटू cos xy2 इंटू dx। तो देखिए कई बार हम क्या होता है 1 की जगह sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखते हैं, कई क्वेश्चन में हम sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2 लिखते हैं। तो कई स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि पहले से कि sin स्क्वायर x लिखना है या sin स्क्वायर xy2 लिखना है, इस चीज में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है इस sin x पे। अगर यहाँ sin x आया है तो वो जब खुलेगा sin x तो वो xy2 की फॉर्म में खुलेगा, 2 sin xy2 cos xy2, तो आपको यहाँ भी xy2 लेना है। और जिस दिन यहाँ sin 2x लिख दे, कितना लिख दे sin 2x, तब वो कैसे खुलता है 2 sin x cos x, तो इनके आगे क्या आएगा x, तो तब हम यहाँ x लेते हैं। तो ये xy2 लेना है या x लेना है, ये सारा डिपेंड किसके ऊपर करता है sin x पे। अगर sin x आया है तो यहाँ xy2 में लें, और अगर यहाँ sin 2x आया है तो फिर यहाँ sin स्क्वायर x लें। बस ये आपका ध्यान रखना है। ऐसा लिखते ही हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, इससे क्या होने वाला है, यहां से ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है। किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये, आप चाहो तो इसको लिख सकते हैं cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर, cos xy2 प्लस sin xy2 का होल स्क्वायर, या sin xy2 प्लस cos xy2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा आपका, स्क्वायर से क्या हटेगा भाई, रूट हटेगा। रूट हटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, केवल cos xy2 प्लस sin xy2 इंटू dx। अब आपको क्या करना है, केवल इसका इंटीग्रेशंस करना है। तो देखो इंटीग्रेशंस कितना आ जाएगा इसका, cos का हम सभी जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, आगे क्या लिखा हुआ है xy2, फिर आप इस xy2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, xy2 का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन x अपॉन 2 का, तो इसमें 1/2 तो कांस्टेंट होता है और x का कितना हो जाता है 1, तो यानी कितना आएगा 1/2, तो 1/2 जाएगा डिवाइड में। फिर sin का होता है माइनस cos xy2, और वही डिवाइड में कितना जाएगा 1/2, और इस पूरे की लिमिट कितनी है 0 से π/2 है। तो देखो ये जो 1/2 है ये इनटू में आएगा तो 2 हो जाएगा भाई पलट के,
कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स वाई 2 माइनस के 2 कॉस एक्स वाई 2 और इसकी लिमिट कितनी आपके पास 0 से पाई बाई 2। अब इस पे लिमिट लगा दो भाई आप। तो पहले अपर लिमिट, तो x की जगह कितना लिखेंगे पाई बाई 2। देखो आपके पास जो वैल्यू है वो एक्स वाई 2 है और इस x की जगह आपको कितना लिखना है पाई बाई 2 अपॉन 2। तो पाई बाई 2 में पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री और उसमें आप 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 45 हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। और 45 को हम क्या लिखते हैं पाई बाई 4 लिखते हैं। तो यहाँ पे आप पहले क्या जाएगा 2 साइन x की जगह क्या लिखा आपने पाई बाई 2 और 2 का डिवाइड लगेगा ये, तो कितना हो जाएगा ये पाई बाई 4 माइनस 2 कॉस पाई बाई 4। ये हो गया अभी, यहाँ x की जगह पाई बाई 2 लिखा और यहाँ x की जगह अपर लिमिट लगा दी माइनस। अब आप क्या लगाएंगे x की जगह 0 लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 साइन 0 माइनस 2 कॉस 0। यहाँ पे चाहते तो आप 2 कॉमन भी ला सकते थे बाहर, वो आपकी मर्जी है अगर आप 2 बाहर लाना चाहें, क्योंकि 2 पे तो लिमिट लगनी नहीं है। लिमिट तो कहां लगेगी x के फंक्शन के ऊपर लगेगी, तो आप चाहते तो इसको अलग भी रख सकते थे। अब देखो, अब इसको आप सोल्व करते हैं। साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 का मतलब साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 इंटू कॉस 45 भी कितना होता है 1 बाई रूट 2 माइनस 2 साइन 0 कितना होता है 0, 2 इंटू कॉस 0 कितना होता है 1। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे। यही आपका क्या जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में, इस पैटर्न में आपको ध्यान रखना है 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हम 9 के चैप्टर में सीख जाते हैं। हाँ, बस ये हमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ साइन एक्स होता है तो हम साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 लेते हैं 1 की जगह, और जब यहाँ साइन 2x होता है तब हम यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लेते हैं 1 की जगह। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से क्वेश्चंस लेंगे। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।